माय डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट एंड राम के मैथ्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है माय डियर स्टूडेंट। एक से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। और आज का जो टॉपिक है ना, एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव क्लास 12, उसमें क्या है, रेट ऑफ चेंज के जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली वो एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स आज मैं सॉल्यूशन बताऊंगा आप लोगों को इजीएस्ट वे में। लेकिन क्या है, इन क्वेश्चंस में सबसे पहले उसकी लैंग्वेज समझना जरूरी है। एक एक लाइन पढ़ते रहिए और देखते रहिए और लिखते रहिए और माय डियर स्टूडेंट इजीली यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन। लेकिन क्या है कि कंसंट्रेशन के साथ सॉल्यूशन को देखना पड़ेगा और उसके बाद खुद भी आप भी निकाल कर देखना पड़ेगा और उसके बाद धीरे धीरे यू विल बिकम परफेक्ट। डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट। और धीरे धीरे प्रैक्टिस आदमी जो है यदि करता है तो बहुत ही अच्छा बन जाता है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसकी लैंग्वेज देखते हैं क्या होगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट, लेडर 5 meter long is leaning against the wall. At the bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall. At the rate of 2 centimeter per second, my dear student, how fast है इसका मीनिंग समझा देता हूं my dear student, ठीक है। Try to understand the meaning of it. देखो ये जो है my dear student, ये वॉल है और ये लेडर है। सपोज दिस इज द लेडर, ठीक है, दिखाई दे रही है और ये वॉल है। हम इसको ऐसे लगा देते हैं। देखिए इसका मतलब होता है लेनिंग द लेडर अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा ना, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन वॉल और लेडर का, फुट ऑफ द लेडर, इसको तो मैं एक्स ले लूंगा। और यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है ना, ग्राउंड तक की, इसकी यानी कि टॉप ऑफ द लेडर और फुट ऑफ द वॉल, दोनों के बीच की डिस्टेंस मैं ले लूंगा वाई, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। और जब इसको आप पुल करेंगे ना, अपनी तरफ को खींचेंगे, देखिए ये क्या होगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए वाई की जो डिस्टेंस है, वाई मतलब हाइट तो कम होती चली जाएगी, हो रही है ना, एंड डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड फुट ऑफ द लेडर ये इंक्रीज होती चली जाएगी। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये समझ लीजिए एग्जांपल। ओके चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस इज द लेडर और ये क्या है, देखिए वाई डिस्टेंस होगी, ये हो गया टॉप ऑफ द, ये टॉप हो गया, देखिए टॉप ऑफ द वॉल। ओके इसको हमने y एज्यूम कर लिया और इसको x एज्यूम कर लिया, ठीक है। ये फुट ऑफ द वॉल हो गया, ये फुट ऑफ द लेडर हो गया। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब आप देखिए इसमें क्या है, लेडर इज 5 मीटर लॉन्ग। एक चीज और याद रखना, यूनिट सेम होनी चाहिए, या तो सेंटीमीटर होनी चाहिए या मीटर होनी चाहिए। अब देखिए इसकी जो लेंथ दी है ना, 5 मीटर दी है, देखो मीटर में है ना 5 मीटर। ओके और उसके बाद क्या दिया हुआ, देखिए अगेंस्ट द वॉल द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड। देखिए मैंने बताया था ना इसको, बॉटम को, ये जो है ना बॉटम ऑफ द लेडर, ये है ना, इसको अपनी तरफ खींच रहा है तो हाइट कम होती चली जाएगी ना। देखो y कम होती चली जाएगी और x क्या होगी, x की वैल्यू तो बढ़ती चली जाएगी ना, लेकिन उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है। इसका भी रेट ऑफ चेंज धीरे धीरे कम होगी ना, dy अपॉन dt, ये धीरे धीरे बढ़ेगी ना, dx अपॉन dt, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, ऐसे पुल्ड करनी है इसको, इस तरह से खींचते चले जाना है, हाइट कम होती चली जाएगी। अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से देखो दूर, ये तो वॉल का फुट है ना, जब इधर खींचोगे तो ये इसकी तरफ को बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखो ये जो है ना माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले गिवन चीज बता देता हूं मैं यहां पर, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया, लेडर इज इक्वल टू 5 मीटर लॉन्ग, मीटर में है देखिए, ठीक है। और ये क्या होगा, dx अपॉन dt माय डियर स्टूडेंट, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन मैंने बताया ना, यूनिट या तो मीटर में होनी चाहिए या सेंटीमीटर में होनी चाहिए। अभी ये सेंटीमीटर में है, बाकी दोनों मीटर में है। देखो ये भी मीटर में है, ठीक है, यहां भी मीटर में है और ये भी मीटर में है। तो क्या करेंगे हम, इसको मीटर में चेंज कर देता हूं। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर दो। देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैं इसको 100 से डिवाइड कर देता हूं, 2 अपॉन 100, देखिए मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। यू विल हैव टू कीप इन माइंड, ध्यान दीजिए आप लोग। ओके अब इसमें क्या होगा, ये चीज दी हुई है हमारे पास में। अब देखो, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। निकालना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, हाइट तो कम होती जा रही है ना। चलिए माय डियर स्टूडेंट, निकालना क्या है, फाइंड dy अपॉन dt, ठीक है, when y will be, देखिए हाइट y will be 4 मीटर। देखो y की वैल्यू जब 4 मीटर होगी ना,
4 मीटर हो जाएगी, तब आपको ये वैल्यू निकालनी है। देखो जितनी भी चीजें गिवन है वो सारी लिख दी मैंने यहाँ पर। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब हम इसको निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। नाउ मास्टर देखिए यूजिंग, अब ये फिगर क्या है, तो 90 डिग्री है ना माय डियर स्टूडेंट। देखो यहाँ पर तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ओवर द टू साइड्स। अब चाहो तो यहाँ पे ये भी पुट अप कर सकते हो, ए बी सी भी कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखो ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी सी स्क्वायर और प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, एक एक चीज बता रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली द सॉल्यूशन। देखिए माय डियर स्टूडेंट 5 स्क्वायर और बी सी कितना है एक्स स्क्वायर और प्लस ए बी कितना है वाई स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। लेकिन क्या होगा इसमें, हम क्या निकालेंगे, वैन देखो यहां पे दिया है ना y इज इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, जब y की वैल्यू 4 मीटर होगी तो x की वैल्यू कितनी होगी वो हम यहीं पर निकाल देंगे। ठीक है, लेकिन बाद में निकालूंगा। देखिए इसमें क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25। ये 25 आ गया माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे ना, इस इक्वेशन को मैं क्योंकि बाद में निकालूंगा, वैल्यू तो बाद में निकालूंगा। देखिए इसमें क्या होगा, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, विद रेस्पेक्ट टू टी। ठीक है, अब आप बोलोगे विद रेस्पेक्ट टू टी ही क्यों डिफरेंशिएट किया है माय डियर स्टूडेंट, रेट ऑफ चेंज निकाल लिया है, dy अपॉन dt। ओके, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ x दिया हुआ है। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो क्या आ गया, देखिए 2x, लेकिन x का फिर से करेंगे बाय यूजिंग द चेन रूल। क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt। सिमिलरली यहां पर देखिए 2y और dy अपॉन dt और माय डियर स्टूडेंट इट विल बी इक्वल टू 0। देखो 2 कॉमन लेकर के 0 अपॉन 2 करेंगे तो सेम थिंग क्या आ जाएगा आपके पास में, देख लीजिए हमारे पास में आ जाएगा। देखो अब dx अपॉन dt की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, यहां देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, तो x इंटू dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट, देखो 2/100, 2/100 ही रखूंगा मैं इसको 2/100। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास में क्या, y और dy अपॉन dt, इट विल बी इक्वल टू 0। आप कहोगे 2, मैंने बताया था ना 2 कॉमन लेकर के और उसको 0.2 कर दीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए। ओके, तो हमारे पास ही आ जाएगा। और माय डियर स्टूडेंट देखिए अब कितना आ गया, देखो y और dy अपॉन dt, एक एक पॉइंट समझते रहिए, इट विल बी इक्वल टू नेगेटिव क्या 2x अपॉन 100 आ गई इसकी वैल्यू, dy अपॉन dt। देखिए और इसमें क्या करूंगा मैं, यहां देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, y से मल्टीप्लाई कर देता हूं, y को यहां से हटा देता हूं, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई। देख लीजिए dy अपॉन dt की वैल्यू आ गई। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, x मीटर, x विल बी x इज इक्वल टू 4 मीटर। और कितना दिया हुआ है, व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे। फुट ऑफ द लैडर ये है, फुट ऑफ द वॉल ये है, दोनों की डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर। देखिए x की वैल्यू जब 4 मीटर होगी ना तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो यहां पर व्हेन x इज इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, तो 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25। तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 25 माइनस 16 विल बी इक्वल टू 3। ऑलराइट, देखिए माय डियर स्टूडेंट यहां पे 9 आ गया, दैट विल बी 9, और y की वैल्यू कितनी हो गई प्लस माइनस 3। लेकिन क्या है, डिस्टेंस जो होगी ना माय डियर स्टूडेंट, जो लेंथ होगी ना, हाइट जो होगी ना, हाइट दैट विल बी इन पॉजिटिव, दैट इज वाई y विल बी इक्वल टू 3, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम लोग। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखिए फ्रॉम टू देखिए अब इसमें जो है हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, देखो dy अपॉन dt विल बी इक्वल टू -2 इंटू, देखो माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, x की वैल्यू कितनी हो गई 4 एंड y कितना आ गया 3 मीटर, y की वैल्यू 3 मीटर आ गई ना। तो क्या करेंगे, देखिए x की वैल्यू तो हम यहां पे 4 रख देंगे और 100 और y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट देखो ये तो 8 आ गया और यहां पे आ गया 3 इंटू 100, लेकिन ये मीटर पर सेकंड आ गई, ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, हमें तो क्या चाहिए, सपोज मान लिया आंसर किसमें चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए ना, सेंटीमीटर पर सेकंड, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो अब आंसर कितना आ गया, सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो 100 से 100 कैंसिल, -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ इट।
यानी कि यह क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, हाइट, लेकिन नेगेटिव है ना, नेगेटिव साइन आया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाइट दैट इज डिक्रीजिंग, इंक्रीज होता तो पॉजिटिव साइन आता। तो क्या होगा देखिए, हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ओके, और माय डियर स्टूडेंट देखो हाइट, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना, और मैं फिगर बनाऊंगा सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या दिया, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। अब कर्व का जो है ना, कर्व की एक्चुअल फिगर तो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि देखो यहां पे दिया है ना, पैराबोलिक फॉर्म हो सकती है, ठीक है ना। कौन सा पैराबोला माय डियर स्टूडेंट, यहां पे देखो एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे क्यूब है तो उसी शेप में लगभग होगा। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट, जैसे अपवर्ड पैराबोला होता है, चलिए मैं एक कर्व बना देता हूं। कर्व देखिए, सपोज ये कर्व है, ठीक है, और जो पार्टिकल है इसी के साथ साथ मूव कर रहा है, देखो इसी के साथ साथ मूव कर रहा है। ठीक है, देखो ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, इस कर्व के अलोंग में। ठीक है, ये पार्टिकल है, सपोज ये पार्टिकल है, यहां पर पार्टिकल इसी के साथ साथ मूव कर रहा है हमारे स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, इसलिए मैंने डायरेक्शन भी दे दी। माय स्टूडेंट देखिए क्या है फिर, अलोंग दिस कर्व, कर्व ये है हमारे पास में, देखो 6y विल बी इक्वल टू x टू द पावर 3 और प्लस 2, दिस इज द कर्व। ओके माय डियर स्टूडेंट, देखिए फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। माय डियर स्टूडेंट पॉइंट ले लेता हूं मैं, पॉइंट सपोज पॉइंट इज P ऑन द कर्व, और उसके कोऑर्डिनेट क्या है, x और y, पॉइंट इज P, पॉइंट इज P, माय डियर स्टूडेंट कोऑर्डिनेट एक्स वाई है पॉइंट P के। मैं यहां पे देखिए क्या करूंगा, लेट द पॉइंट P इज ऑन द कर्व, ऑन द कर्व। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि पहले जो गिवन कंडीशन है ना, उन गिवन कंडीशन को लिख लेते हैं हम लोग। देखो क्या दिया, पार्टिकल ये तो मूव कर रहा है इसके अकॉर्डिंग। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे क्या है, 6, सबसे पहले चलिए गिवन कंडीशन में दे देता हूं, यहां पे क्या है, पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट, देखो माय डियर स्टूडेंट बाय द क्वेश्चन y कोऑर्डिनेट चेंजिंग, यहां पे देख लीजिए कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट चेंजिंग, चेंजिंग y कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt। कितने टाइम्स, 8 टाइम्स माय डियर स्टूडेंट, 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट, यानी कि dx अपॉन dt। ये तो इक्वेशन 1 हो गई हमारे पास, एज पर द गिवन थिंग। देख लीजिए y कोऑर्डिनेट चेंजिंग हो रहा है, y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट। ठीक है, और हमको क्या निकालना है माय डियर स्टूडेंट, पार्टिकल मूव अलोंग दिस कर्व, फाइंड द पॉइंट, ये पॉइंट निकालना है आपको जो मैंने जूम किया है। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट, नाउ कर्व क्या है, कर्व है आपका 6y विल बी इक्वल टू x टू द पावर 3 और प्लस 2। माय डियर स्टूडेंट सपोज यही 2 है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू माय डियर स्टूडेंट t, देखिए विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करूंगा इसको मैं। ओके चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए 6 dy अपॉन dt विल बी इक्वल टू, देखो यहां पर ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, y का डिफरेंशिएशन कर दिया, यहां पे x का डिफरेंशिएशन कीजिए 3x स्क्वायर, x का फिर से कीजिए dx अपॉन dt। ठीक है, और इसका तो 0 आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट देखिए गिवन क्या है, ये dy अपॉन dx के स्थान पे मैं ये रख देता हूं। चलिए देखिए माय डियर स्टूडेंट 6 8 टाइम्स dx अपॉन dt, और ओके, और इट विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट देखिए 3x और dx अपॉन dt। ऑलराइट, यहां पे लिख देता हूं फ्रॉम 1 से, देखिए 1 से मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है ना, देखो यहां पर dx अपॉन dt यहां पर भी है, dx अपॉन dt यहां पर भी है, कैंसिल साफ। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे देखिए 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो मैं कर देता हूं 6 इंटू 8 और इस 3 को डिनोमिनेटर में ले आता हूं, इज इक्वल टू x टू द पावर 2। ठीक है, इसको कैंसिल कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए कितना हो जाएगा, यहां पे 2 हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट देखिए कितनी आ गई, 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 4 आ गई। अंडरस्टैंड। चलिए माय डियर स्टूडेंट, चूंकि मुझे तो पॉइंट निकालना है, पॉइंट क्या निकालना है, एक्स वाई। ओके, फर्स्ट केस, इफ
x इज इक्वल टू, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू ले लेता हूं सबसे पहले, ओके। किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, कर्व में। 6y विल बी इक्वल टू x टू द पावर 3 प्लस 2, देखो इसकी वैल्यू ले लेता हूं मैं 4 टू द पावर 3 और प्लस 2 माइनस 20, कितना आ जाएगा 64 प्लस 2 माइनस 20 66 आ गया, डिवाइडेड बाई कितना देखो 6, दैट इज 11, ठीक है। माइनस 20 देखिए y की वैल्यू 11 आ गई, ठीक है। पॉइंट कौन सा आ गया, फर्स्ट पॉइंट आ गया, पॉइंट इज पॉइंट ऑन द कर्व, फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि 2 पॉइंट होंगे ना, देखिए फर्स्ट पॉइंट ऑन द कर्व, इज माइनस 20 कितना हो गया, देखिए 4 और 11, एक पॉइंट तो ये हो गया। अब सेकंड केस देख लीजिए, चलिए सेकंड केस, सेकंड केस में इफ x की वैल्यू -4 है, ठीक है, सेम थिंग माइनस स्टूडेंट 6y विल बी इक्वल टू, देखो यहां पर x टू द पावर 3 कर्व ले लेता हूं 2, देखिए माइनस स्टूडेंट यहां पे x के स्थान पे रख देता हूं -4 टू द पावर 3 और प्लस 2, तो ये तो -64 आ गया ना, पावर ओड है ना, तो -64 आ गया, ठीक है। कितना हो गया माइनस स्टूडेंट, देखो -62 आ गया, देखिए, और डिवाइडेड बाई हाउ मच 6, और ये आ गई y की वैल्यू, माइनस स्टूडेंट 2 से डिवाइड कर दीजिए, इट विल बी इक्वल टू -31/3। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट माइनस स्टूडेंट देखिए, सेकंड पॉइंट ऑन द कर्व इज, क्या आ गया माइनस स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट देखो, ये आ गया -4 और ये आ गया -11/3, सेकंड पॉइंट ये आ गया माइनस स्टूडेंट। 2 पॉइंट होंगे कर्व के ऊपर, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड, कभी नहीं भूल पाएंगे, यू विल नॉट फॉरगेट दिस सॉल्यूशन, ओके। यदि आपने अच्छी तरह से देख लिया ना, कभी नहीं भूल पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं ना। क्वेश्चन की रेडियस कितनी है, r इज इक्वल टू, रेडियस तो r है, ओके, लेकिन क्या है, एक चीज याद रखना माय डियर स्टूडेंट, रेडियस ऑफ द एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ द रेडियस विल बी डिनोटेड बाई dr/dt माय डियर स्टूडेंट। देखिए सॉल्यूशन मैंने बताया ना, सबसे पहले गिवन कंडीशन लिख लीजिए आप लोग। तो क्या दिया हुआ है, देखिए dr/dt कितना है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, देख लीजिए 1/2। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर माय डियर स्टूडेंट। देखो ये तो फर्स्ट केस गिवन है, एंड निकालना क्या है आपको, dv/dt। देखिए फाइंड dv/dt निकालना है व्हेन r विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये गिवन है, ये आपको निकालना है व्हेन रेडियस विल बी 1 सेंटीमीटर। समझ में आ गया क्या क्या गिवन है। एयर बबल स्फेरिकल फॉर्म में है, याद रखना, स्फेरिकल फॉर्म, स्फेरिकल फॉर्म, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर लेकर के चलेंगे माय डियर स्टूडेंट। वॉल्यूम तो याद होना चाहिए, तो लोअर सेक्शन में आप लोगों ने बहुत याद किया है, वॉल्यूम ऑफ द बबल, एयर बबल, एयर बबल गुब्बारे जैसा ही होता है, ध्यान रखना। एयर बबल जो हवा में छोड़ देते हैं ना, उनकी शेप देखना, हवा में छोड़ करके, ठीक है, ऐसा फूंक मारना, फिर उसमें वो इसी शेप में दिखाई देगा, स्फीयर की शेप में दिखाई देगा एयर बबल। देखो वॉल्यूम ऑफ द एयर बबल इज इक्वल टू, माय डियर स्टूडेंट देखिए इसको v से रिप्रेजेंट करूंगा, यानी कि 4/3 πr3, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में करूंगा, ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो dv/dt आ गया, ओके। देखो 4/3 को तो आप एज इट इज कर लीजिए, पाई को भी एज इट इज रख दीजिए, r का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू t, चेन रूल यूज करेंगे आप, यानी कि क्या आ जाएगा, देखो 3r², और क्या आएगा dr/dt बाय यूजिंग द चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ओके। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए dr/dt तो गिवन है, देखो मेरे पास में गिवन है माय डियर स्टूडेंट, पाई इंटू 3, ठीक है। r को अभी रख रहा हूं मैं, चूंकि बताऊंगा ना मैं r को, dr/dt देखिए 1/2 है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देख लीजिए कितनी आ गई, इस 4 को 2 से कैंसिल कर सकते हैं आप लोग, 2/,
और ये 3 से 3 कैंसिल, देखो, और ये कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए 2 पाई आर स्क्वायर आ गया, यानी कि डीवी अपॉन dt आ गया। ठीक है, देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, इसको मैंने 2 टाइम्स कैंसिल कर दिया, 4 को, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया मेरे पास। लेकिन हमको क्या निकालना है, फाइंड डीवी अपॉन dt व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। किसकी रेडियस, बबल की रेडियस। चलिए देखिए, एट r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, डीवी अपॉन dt कितना हो गया बताइए, 2 पाई और 1 स्क्वायर, दैट इज 2 पाई। माय डियर स्टूडेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ना, व्हेन रेडियस विल बी 1 सेंटीमीटर, रेट ऑफ चेंज विल बी 2 पाई। ठीक है, और 2 पाई में क्या होगा, देखिए इसमें भी यूनिट रखना बहुत जरूरी है, सेंटीमीटर टू द पावर 3 पर सेकंड, क्योंकि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम की यूनिट तो क्यूब में आती है ना। क्वेश्चन नंबर 13 लेता हूं माय डियर स्टूडेंट, मजा आ जाएगा यदि आपने अच्छी तरह से देख ली मेरी वीडियो ना, यू विल एंजॉय लाइक एनीथिंग। करत करत अभ्यास के जड़मती होती सुजान, और रस्सी आवत जात है सिल पर परत निशान। माय डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिस करने से तो अच्छे अच्छे पत्थर, एक सॉफ्ट रस्सी अच्छे अच्छे पत्थर को काट देती है। ये तो मैथमेटिक्स है, किस खेत की मूली है, फटाफट प्रैक्टिस कीजिए, यू विल बिकम परफेक्ट। चलिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह में। देखो क्वेश्चन नंबर 13, ए बैलून, बैलून तो पता ना, गुब्बारा जो होता है ना जिसको आप फुलाते हैं, बैलून ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। जब उसमें आप हवा डालोगे ना बैलून के अंदर, तो उसकी शेप जो है ना स्फेरिकल हो जाती है। ठीक है, स्फेरिकल हो जाती है, और उसका क्या है, हैज ए, लेकिन एक चीज याद रखना, जैसे जैसे उसमें हवा डालते रहेंगे तो उसका वॉल्यूम तो बढ़ता चला जाएगा ना, वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा तो डायमीटर बढ़ता चला जाएगा उसका। तो इसका मतलब डायमीटर कैसा है, वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है चेंजिंग, एज पर द टाइम द डायमीटर ऑफ द बैलून चेंजिंग। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, आप हवा डालते जाएंगे तो डायमीटर बढ़ता चला जाएगा। ओके, वही दिया हमारे स्टूडेंट, हैज वेरिएबल डायमीटर, डायमीटर ये है उसका। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, टी के रेस्पेक्ट में नहीं निकालना। ठीक है, चलिए हमारे स्टूडेंट देखिए, मैं गुब्बारा बना देता हूं स्फेरिकल, ठीक है, ऑफ स्फेरिकल बैलून। विल बी इक्वल टू, डायमीटर है माय स्टूडेंट, डायमीटर यानी कि डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3/2 और 2x + 1। ओके, लेकिन रेडियस क्या हो जाएगी माय स्टूडेंट, रेडियस देखो, रेडियस ऑफ बैलून, स्फेरिकल बैलून कितनी हो जाएगी माय स्टूडेंट, r विल बी इक्वल टू, इसको 2 से डिवाइड कर दो, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3/2 × 2, और क्या आ जाएगा 2x + 1, और माय स्टूडेंट ये आ गए 3/4, देखिए 2x और +1, रेडियस आ गई बैलून की, ये आ गई। ठीक है, लेकिन हमको क्या निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू x। चलिए वॉल्यूम ऑफ द बैलून बता दीजिए माय स्टूडेंट, स्फेरिकल बैलून है, याद रखना, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून, विल बी इक्वल टू माय स्टूडेंट, देखिए यू विल हैव टू सी 4/3, लेकिन वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, v से रिप्रेजेंट करूंगा माय स्टूडेंट, देखो 4/3 πr3। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, लेकिन डिफरेंशिएट करने से पहले ना मैं r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा यहां पर। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 4/3 पाई, r की वैल्यू देखो ये है ना माय डियर स्टूडेंट, देखो 3/4 2x + 1 टू दी पावर 3। इसको भूल मत जाना, जरा अच्छी तरह से ध्यान रखना, ये पूरे की पावर 3 है। ठीक है, चलिए माइकल हो गया 4/3, तो ये एज इट इज है ही मेरे पास। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट पाई भी यहां पर है। चलिए, लेकिन यहां देखो 3 टू दी पावर 3 27 हो गया माय डियर स्टूडेंट, और ये 64 हो जाएगा। देखो यहां पर ऐसा करता हूं मैं, यहां पर कर देता हूं, क्योंकि 3 से तो कैंसिल करना है, चलिए 27 लिख देता हूं मैं, इनके 27/64। ऑलराइट, और इसमें क्या हो जाएगा 2x + 1 टू दी पावर 3। ठीक है,
देख लीजिए, इसको मैंने ओपन कर दिया भाई, ये वॉल्यूम कितना आ गया, पहले इसी को सिंप्लीफाई करते हैं ना। देखो इसको तो 4 से डिवाइड कर दो 64 को, इसको 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया, ये तो 9 आ जाएगा ना, 9 अपॉन और ये 16 आ जाएगा और ये पाई आ गया। ठीक है, 2x + 1 टू द पावर 3, ये वॉल्यूम आ गया माय स्टूडेंट। हमें तो रेट ऑफ चेंज निकालनी ना विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, रेट ऑफ चेंज डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू माय स्टूडेंट और x, तो क्या आ जाएगा dv/dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट, देखिए 9/16 पाई, ये तो कांस्टेंट हो गया, और इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आएगा, ध्यान दीजिए 3 आ गया, जैसे x टू दी पावर 3 का करते हो ना, 3x² हो जाता है, 3x टू दी पावर 3 - 1। ठीक है, और x का दोबारा से करते हैं, चेन रूल भी याद रखना। ठीक है, तो ये 3 आ गया माय स्टूडेंट, देखो 2x + 1 टू दी पावर कितना आ जाएगा 2, एक पावर कम हो जाएगी ना, और माय स्टूडेंट इसका दोबारा से करना है बाय यूजिंग द चेन रूल, तो x का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, तो कितना आ गया माय स्टूडेंट 2 आ गया। वंस अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ इट। चलिए एक लाइन में और लिख देता हूं जिससे आपको पता रहे विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि 2x + 1, जिससे आपको भविष्य में पता रहे कि 2 कहां से आया है। चलिए माय स्टूडेंट देखो 9/16, देखो यानी कि इसको मैं, देखिए माय स्टूडेंट इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इसके साथ में, तो कितना आ गया 27 पाई/16। ऑलराइट, और इसको देखो इसमें क्या आएगा 2x + 1 टू द पावर 2 और इंटू 2, जो इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। इसको डिवाइड कर दीजिए 16 को 2 से, कितना आ जाएगा पाई/8, और क्या आएगा 2x + 1 टू द पावर 2 माय स्टूडेंट, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू x। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए आप लोग। सैंड, सैंड का मतलब बालू होता है ना, जो बालू घरों में प्लास्टर के लिए यूज करते हैं, वही सैंड है। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम द पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर टू द पावर 3 पर सेकेंड। पाइप में सैंड भर रखा है, और आप ना प्रैक्टिकल करके देख लेना घर में, उस पाइप पे सैंड भर के ना ऐसे ऊपर से ऐसे पोर करना शुरू कर देना, यानी कि डालना शुरू कर देना। ठीक है, नीचे में जो बालू की शेप आएगी ना, वो कोन की फॉर्म में आ जाएगी, और कोन कैसा होगा माय डियर स्टूडेंट, देखो मैं बता देता हूं। इस शेप में सैंड आ जाएगा आपका, सैंड कोनिकल शेप, कोन की फॉर्म में आएगा शेप सैंड। ठीक है, इस शेप में आ जाएगा। और माय डियर स्टूडेंट एक चीज याद रखना है, इसमें इसकी जो हाइट है ना, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ये तो रेडियस हो गई, इसकी हाइट हो गई h। ठीक है, और रेडियस कितनी हो गई r। तो मैं यहां पे एज्यूम कर लेता हूं, देखिए सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट, लेट हाइट ऑफ द कोन, कोनिकल पार्ट is my dear student that is h, and radius of base radius कर देता हूं my dear student, base radius is r। देखो r हो गई और ये हाइट हो गई, अंडरस्टैंड। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप सैंड बढ़ाते चले जाएंगे ना, तो कोन की शेप भी ऊंची होती चली जाएगी, यानी कि हाइट बढ़ती चली जाएगी। और हाइट बढ़ने का मतलब पता है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, dh/dt। ओके, चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम द पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर टू द पावर 3 पर सेकेंड, यानी कि ये दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट, क्या दिया हुआ है, dv/dt विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर टू द पावर 3 और पर सेकेंड। इट इज गिवन, मैंने बताया जो गिवन चीजें हैं सबसे पहले लिख लीजिए। फिर क्या है, द फॉलिंग सैंड फॉर्म ए कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट, 1/6। देखिए एज पर द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, देखो एज पर द क्वेश्चन, चलिए इसको यही लिखता हूं, बाय द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, क्या दिया हुआ है, हाइट देखिए किसके इक्वल होगी माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए, हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6। 1/6 का मतलब समझ रहे हो, 1/6। ठीक है, 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस की रेडियस कितनी है, r माय डियर स्टूडेंट इंटू r। ठीक है, इसमें आप बता दीजिए, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, r की वैल्यू कितनी आ गई 6h।
इक्वेशन नंबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जरा देख लीजिए इसको, कंडीशन को। ठीक है, ये हो गया माय स्टूडेंट, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इज इंक्रीजिंग व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर। माय स्टूडेंट निकालना क्या है आपको, फाइंड, क्या निकालना है, हाइट। देखो यहां पे ध्यान, हाउ फास्ट इज द हाइट, यानी कि dh अपॉन dt निकालनी है आपको, इसको निकालना है। लेकिन कब निकालना है, व्हेन हाइट कितनी होगी, देख लीजिए, व्हेन हाइट ऑफ द कोन इज h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इस केस में आपको dh अपॉन dt निकालनी है। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ द कोन, ये सारी कंडीशन में कौन कोनिकल पार्ट है ना माय डियर स्टूडेंट, v से रिप्रेजेंट कर दिया, 1/3 पाई r स्क्वायर और h। ठीक है, पहले ही r की वैल्यू लिखी हुई है माय डियर स्टूडेंट, फ्रॉम 1, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 1/3 पाई, r की वैल्यू देखो माय डियर स्टूडेंट, अप्लाई कर देते हैं 6h और स्क्वायर इंटू h, यहां लिख देता हूं फ्रॉम 1। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, पाई/3, और यहां पर देखिए 36 और h स्क्वायर इंटू h। ठीक है, 36, देखिए इसको मैं इसको डिवाइड कर देता हूं 36 को 3 से, यानी कि 12 पाई, ओके, और h टू द पावर 3, यानी कि v आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए। ठीक है, 36 डिवाइडेड बाई 3, 12 और पाई और h टू द पावर 3। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू t माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, dv अपॉन dt इज इक्वल टू कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखो यहां पर 12 पाई तो एज इट इज कर लीजिए, ये क्या होगा 3h स्क्वायर, लेकिन dh अपॉन dt भी आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन मुझे यही तो निकालना है, dh अपॉन dt निकालना है, देखो ये। ठीक है, लेकिन ये कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर टू द पावर 3। ठीक है, बाय द गिवन कंडीशन कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, इसके स्थान पे मैं 12 कर देता हूं। ठीक है, और देखिए यहां पे इट विल बी इक्वल टू 12 पाई और माय डियर स्टूडेंट इंटू 3 और h टू द पावर 2, और निकालना क्या है, dh अपॉन dt निकालना है। ठीक है, बस अब तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और पाई भी आ जाएगा। ठीक है, और ये आएगा dh अपॉन dt। ऑलराइट, लेकिन माय डियर स्टूडेंट dh अपॉन dt तब निकालना जब हाइट कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, व्हेन h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए dh अपॉन dt, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 और माय डियर स्टूडेंट 4 स्क्वायर और इंटू पाई, कितना हो गया बता दीजिए आप ही, 3 इंटू 16 और पाई, इट विल बी इक्वल टू 1/48 पाई आ गया माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए 48 पाई आ गया ना। लेकिन क्या हाइट है, हाइट सेंटीमीटर पर सेकेंड। माय डियर स्टूडेंट, हाइट जैसे ही पोर करते चले जाओगे ना सैंड, हाइट बढ़ती जा रही है, किस रेट से बढ़ रही है, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, कोन की, कोनिकल शेप में। माय डियर स्टूडेंट, स्मार्ट सॉल्यूशन कहां पर मिलेंगे, मैथ सक्सेस पॉइंट पर मिलेगा, राम के मैथ्स पर मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन क्या है हमारा जो यहां पे देखिए, इसमें सबसे पहले दिया टोटल कोस्ट, टोटल कोस्ट को CS से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और जो एक्सप्रेशन है ना ये x की फॉर्म में है, और x क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट मतलब कोई भी कंपनी हो, कुछ भी प्रोडक्शन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो यहां पे कॉस्ट है ना, चाहे वो मार्जिनल कॉस्ट हो या टोटल कॉस्ट हो, किसके ऊपर डिपेंड होगी, नंबर ऑफ यूनिट के ऊपर डिपेंड होगी ना। नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा बनाओगे, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, बिक्री क्या होगी, तो उसकी उतनी ही कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, यानी कि टोटल कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। ओके, और मार्जिनल कॉस्ट भी उसी के ऊपर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर। कम यूनिट आप बनाओगे तो देखिए उसी हिसाब से फिर आपका जैसा जैसा प्रोडक्शन होगा उसी से ही रिलेटेड आपकी क्या होगी, जो है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन हो जाएगी। ओके, वट एवर द आइटम्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री और कंपनी, वट एवर इट में भी। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट, हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते। देखिए, द टोटल कॉस्ट इन रुपीज इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट। मैंने बताया ना, x यूनिट x के ऊपर डिपेंड करेगा कितनी यूनिट बनाई जा रही है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आइटम इज गिवन बाय, देखो ये जो एक्सप्रेशन है ना x की फॉर्म में, मैंने बताया यूनिट की फॉर्म में है ये। ठीक है, इसमें क्या होगा, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी,
मार्जिनल कॉस्ट माय डियर स्टूडेंट बता देता हूं, मार्जिन रेट ऑफ चेंज ऑफ द टोटल कॉस्ट इज कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट। ओके, मार्जिनल कॉस्ट वही होगी माय डियर स्टूडेंट। देखिए सॉल्यूशन निकालते हैं, क्या होगा देखिए, मैं यहां लिख देता हूं माय डियर स्टूडेंट, याद रखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट is called marginal cost। ये लाइन याद रखना माय डियर स्टूडेंट, और जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इज डिनोटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल कॉस्ट तो सी से रिप्रेजेंट किया माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए डी सी अपॉन डी टी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट माय डियर स्टूडेंट सी डीसी अपॉन डीटी, और सी क्या है, एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स, एक्स की फॉर्म में है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए, लेकिन हमारे पास क्या है, यूजिंग माय डियर स्टूडेंट, देखिए यूजिंग क्या होगा, सी एक्स किसकी फॉर्म में है माय डियर स्टूडेंट, देखो 0.007 x टू द पावर 3 और माइनस दैट इज 0.003 x स्क्वायर और प्लस 15x और प्लस 4000। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये एक्सप्रेशन है, मैंने क्या बताया, रेट ऑफ चेंज यानी कि डिफरेंशिएशन तो आप लोगों की ऐसी चीज है कि जिससे जो चाहे निकाल लो आप लोग, एवरीथिंग, किसी चीज की भी कैलकुलेशन निकाल दो, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो मार्जिनल कॉस्ट आएगी ना माय डियर स्टूडेंट। ये तो टोटल कॉस्ट है हमारे पास, जो एक्स की फॉर्म में, यूनिट की फॉर्म में एक्सप्रेशन है हमारे पास में। चलिए माय डियर स्टूडेंट, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, क्या आ जाएगा, डीसी अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू, माय डियर स्टूडेंट जैसे डिफरेंशिएट करते हो उसी तरह से देखो, 0.007 इंटू 3x स्क्वायर, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। देखो यहां पर 0.003 और 2x, ठीक है, और प्लस 15, और माय डियर स्टूडेंट रेस्ट तो 0 हो जाएगा ना, चूंकि यहां पे x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, चलिए माय डियर स्टूडेंट, इसको जो है हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल हैव टू मल्टीप्लाई इट, कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 21, 0 पॉइंट देखिए आ जाएगा 021 x स्क्वायर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, और ये कितना आ जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.006 और x और प्लस 15 आ गया माय डियर स्टूडेंट, ये वैल्यू आ गई इसकी, ध्यान दीजिए आप लोग। ओके, लेकिन एक चीज और याद रखना है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन x इज इक्वल टू 17। ओके, ये तो हमारा डिफरेंशिएशन आ गया, लेकिन हम लोगों को निकालनी है मार्जिनल कॉस्ट। ओके, देखिए इसमें निकालेंगे हम लोग, देखिए व्हेन x इज इक्वल टू 17 यूनिट। ओके, फाइंड, इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, क्या आ जाएगी, डीसी अपॉन डीएक्स, ठीक है, एट माय डियर स्टूडेंट x इज इक्वल टू 17। चलिए ये भी लिख देता हूं मैं, ठीक है, ध्यान रहेगा आप लोगों के, 0.021 इंटू 17 स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट, देखिए 17 स्क्वायर कर दिया मैंने यहां पर, माइनस 0.006 इंटू 17 और प्लस 0.021 और इंटू 289, ठीक है, 17 का स्क्वायर कर दीजिए, दैट विल बी 289, और माय डियर स्टूडेंट माइनस, इसको देखिए, इसमें क्या करेंगे, इसको 17 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, 17 6 102 माय डियर स्टूडेंट, 102 आ गया। देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.102, ओके, और प्लस 15, ठीक, अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, और ये 20 माय डियर स्टूडेंट, ये आ गई वैल्यू, देखिए 20.967 दैट इज द वैल्यू ऑफ इट माय डियर स्टूडेंट, दैट विल बी देखिए परफेक्टली आप लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे, यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। ओके, और माय डियर स्टूडेंट देखिए पूरी एकदम फर्स्ट क्लास तरह से क्वेश्चन नंबर 15, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं, अभी तो और क्वेश्चन बाकी है ना, पूरे के पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी वीडियो में दूंगा आप लोगों को, जिससे कहीं घूमना ना पड़े आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स, x यूनिट सेल की, उससे जो रेवेन्यू आया, उससे जो पैसा आया, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन बाय, इसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है, यानी कि x की फॉर्म में दिया हुआ है, टोटल रेवेन्यू
जो भी आमदनी है, जो भी पैसा आया है वो इसकी फॉर्म में आया है, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है, फाइंड द मार्जिनल रिवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 7 यूनिट्स। प्रोडक्शन जब 7 यूनिट्स का हुआ तब मार्जिनल रिवेन्यू कितना था। और मार्जिनल रिवेन्यू बता देता हूं माय डियर स्टूडेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ द टोटल रिवेन्यू दैट विल बी द मार्जिनल रिवेन्यू। याद रखना, लिख देता हूं मैं यहां पर सॉल्यूशन। देखो माय डियर स्टूडेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रिवेन्यू is called marginal revenue। ध्यान रहेगा माय डियर स्टूडेंट, एक्सप्रेशन क्या है, दैट इज डिनोटेड बाय एक्स की फॉर्म में है। देखिए 13x² और प्लस 26x और प्लस 15। बहुत इजी है, दो नंबर में एमसीक्यू में भी आ सकता है, 2 नंबर में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। देखो मार्जिनल, अब मैं यहां पे लिख देता हूं dr/dx, बस अब तो समझ में आ जाएगा। चलिए डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। माय डियर स्टूडेंट देखो यहां पे d/dx और क्या है x। dr कर देता हूं, ठीक है, dr ओनली। देखिए कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, x² को डिफरेंशिएट कर दो 13 यानी कि 2x, और यहां पर कितना है 26 इंटू 1 और प्लस 15, ठीक है। इट विल बी आ गया 26, दैट विल बी 26x और प्लस 26 और दैट विल बी, देखिए माय डियर स्टूडेंट ये आ गया बस, ठीक है। और हमको तो क्या निकालना है, मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है व्हेन x इज इक्वल टू 7। देखिए माय डियर स्टूडेंट, dr/dx और क्या होगा एट x इज इक्वल टू 7 यूनिट्स। प्रोडक्शन 7 यूनिट्स है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू 26 इंटू 7 और प्लस 6, और इट विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर 182 प्लस 26 इतना आ गया माय डियर स्टूडेंट। इसको ऐड कर दीजिए, देखो 8 और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर 0। माय डियर स्टूडेंट, दैट विल बी द मार्जिनल रिवेन्यू 208, ओके, व्हेन देयर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट विल बी इक्वल टू 7। माय डियर स्टूडेंट इतने अच्छे क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेता हूं, एमसीक्यू क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, 17th क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, ये तो एमसीक्यू है तो 1 नंबर में आएगा, ठीक है, लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार। देखिए क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है। देख लीजिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। निकालना क्या है माय डियर स्टूडेंट, किसका है, सर्किल। सर्किल पहले बना देता हूं भाई, सर्किल समझ में आना चाहिए ना, क्वेश्चन तो समझ में तभी आएगा ना। ये सेंटर हो गया इसका O और आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, लेकिन ये तो जब निकालना है जब रेडियस 6 सेंटीमीटर होगी, उस पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा, ठीक है ना, जब रेडियस 6 सेंटीमीटर होगी। ओके, चलिए माय डियर स्टूडेंट, बाय द क्वेश्चन सॉल्यूशन निकालते हैं। एरिया ऑफ द सर्किल, लेकिन क्या है, लेट, देखिए माय डियर स्टूडेंट, एरिया को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं, दैट विल बी पाई r स्क्वायर, ऑलराइट, ठीक है। लेकिन क्या होगा, यहां पे देखो क्या करना है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज माय डियर स्टूडेंट इसका, लेकिन क्या है उसको देख लीजिए विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, टी के रेस्पेक्ट में मत कर देना। अब इसको मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू माय डियर स्टूडेंट आर दिया हुआ है यहां पर आर, तो क्या हो जाएगा dA/dr, ऑलराइट, इज इक्वल टू, देखो पाई, और तब तो मजा आ गया, बहुत ही इजी हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। आर के रेस्पेक्ट में, आर स्क्वायर का आर के रेस्पेक्ट में करना है तो 2r हो गया ना, 2r। देखिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब क्या निकालना हमको, रेडियस कितनी है माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पे बाय द क्वेश्चन फाइंड, लिख देता हूं मैं, फाइंड dA/dr व्हेन
r इज इक्वल टू कितना है माय डियर स्टूडेंट 6 सेंटीमीटर, यही है ना, ये निकालना है माय डियर स्टूडेंट। देखिए r इज इक्वल टू 6 विल बी इक्वल टू 5 इंटू 2 और r के स्थान पे क्या रख दिया मैंने 6 रख दिया, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 2 12 हो गया माय डियर स्टूडेंट, 12 पाई आ गया। बस कुछ नहीं करना, देखो कितना सिंपल है माय डियर स्टूडेंट। कौन सा ऑप्शन सही है? बी पार्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, और ये सब स्मार्ट सॉल्यूशन, सिंपल सॉल्यूशन कहां पर मिलेगा? मैथ सक्सेस पॉइंट को यदि वरीयता देंगे ना आप लोग, इंपोर्टेंस देंगे, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली, चाहे वेदर इट मे बी द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और इट मे बी योर बोर्ड एग्जामिनेशन और कोई सा भी बोर्ड हो माय डियर स्टूडेंट। इसीलिए मैं क्या करता हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाता हूं, जिससे हिंदी वाले बच्चे भी एटलीस्ट समझ जाए, ठीक है। इंग्लिश वाले तो समझ ही जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश में लिखता हूं पूरा, ठीक है ना, और इंग्लिश में ही लगभग कुछ बोलता भी इंग्लिश में ही हूं, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट स्मार्ट सॉल्यूशन, लेकिन मेरा स्मार्ट सॉल्यूशन आप तक कैसे पहुंचेगा? जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो पहुंचेगा ना, और जब यू विल प्रेस द बेल आइकन तभी तो आपके पास पहुंचेगा ना, तुरंत पहुंच जाएगा। डेली वीडियो अपलोड करता हूं और एक से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं। लेकिन एक चीज याद रखना, 3 मिनट का जो क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इधर बोर्ड एग्जामिनेशन में या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, उन्हीं को मैं 3 मिनट में देता हूं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट क्या है कि समझाऊंगा भी, क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक एक स्टेप बताऊंगा भी, क्या ही पॉसिबल है 3 मिनट में उसको हम सॉल्व कर लें? लेकिन क्या है, मैं उसको 3 मिनट में बताता हूं, ठीक है। आपको यदि डिटेल देखना है उस सॉल्यूशन का, तो आपको लॉन्ग वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। लॉन्ग वीडियो में उन्हीं क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, डिटेल में मिलेगा। जो यहां पे 3 मिनट का सॉल्यूशन मैंने आपको वीडियो के माध्यम से भेजा है ना, वो वहां जाकर के 6, 7, 8, 9, 10 मिनट में मैं बताता हूं, बिल्कुल एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना? लेकिन वो तो तभी मिलेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट।